Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 16th March 2021 shift 1 मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये और इसी साल का क्वेश्चन है. तो देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं हम पहले. What does it say? The four equal masses m each are placed at the corner of the square. Already given है m corner पे रखा हुआ है, ठीक है, as shown, and length l as shown in the figure. इसका साइड का लेंथ l है, ऑलरेडी गिवन है. The moment of inertia of the system about an axis passing through A, इसके क्रॉस निकालना है एंड पैरेलल टू dB. इसका मतलब जो आप निकाल रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के क्रॉस निकालना है, ठीक है, जो कि पैरेलल है डी और बी के क्रॉस. तो इस लाइन के क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये आपको निकालना है कि ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फॉर the object which is placed at D. इसका perpendicular distance इस line से for an object placed at M would also be this perpendicular distance, and इसका perpendicular distance we already know moment of inertia कितना होता है भाई, mr square है ना, where r is a perpendicular distance from the axis from which you have to find out the moment of inertia, ठीक है. So moment of inertia depends upon the axis through which we are calculating it. So this is its r. So यहाँ पे इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है. So माइंड यू ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही फाइंड आउट करते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इतनी दूर पे है, ये वाला ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इतनी दूर पे है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी दूर पे है, ठीक है. तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड कर देंगे तो आप नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं. तो जल्दी से करते हैं हम. सबसे पहले ये डिस्टेंस कितना होगा, वी ऑलरेडी नो दिस डिस्टेंस, दिस डायगोनल इज नथिंग बट रूट ऑफ, ये डायगोनल कितना होगा ये वाला, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, सो दिस इज हाइपोटेनस, सो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी एल रूट 2, है ना. तो एल रूट 2 आ रहा है. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसका हाफ होगा, तो दिस वुड बी इक्वल टू एल रूट 2 बाय, so this distance would be L root 2, okay, L root 2 by 2, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस टोटल L root 2 आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, L root 2 by 2, which is nothing but L by root 2. Now we already know this distance is L by root 2 and this distance is also L by root 2, और ये वाला डिस्टेंस L root 2 के बराबर आ रहा है. ओके इतना तो क्लियर है भाई. हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका निकाल लिया. अब हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से ऐड करना है हमें. सो जल्दी से करेंगे. m इसका डिस्टेंस r स्क्वायर, तो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यू विल बी गेटिंग l स्क्वायर बाय 2 प्लस सेम फॉर दिस वन यू विल बी गेटिंग m l स्क्वायर बाय 2, है ना. देन प्लस इस वाले का m मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो यू विल बी गेटिंग m 2 इंटू एल स्क्वायर. तो ये आ रहा है आपका. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो दिस वुड बी ट्वाइस, तो इट वुड बी इक्वल टू m l स्क्वायर प्लस 2m l स्क्वायर. इन दोनों को ऐड कर दिया, यू विल बी गेटिंग 3m l स्क्वायर. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर गेटिंग अलोंग दिस एक्सिस विच इज पैरेलल टू डी बी. तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, so C would be our correct option. I hope this thing is clear to everyone. Moment of inertia depends upon the axis through which you are calculating it. Okay, so accordingly आप different axis पे निकाल सकते हैं moment of inertia. Okay, thank you.